नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं और काफ़ी लोग इस समस्या से जूझ भी रहे होंगे। तो वीडियो को शुरू करता हूं और आपसे वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे जो स्कूटर होती है उसकी माइलेज के बारे में, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बाइक की माइलेज ज़्यादा होती है और स्कूटर की माइलेज कम होती है। और किस प्रकार से हम वो तरीके भी बताऊंगा जिसकी वजह से हम अपने स्कूटर की माइलेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, जो स्कूटर की माइलेज कम होने का और बाइक की माइलेज ज़्यादा होने का जो सबसे बड़ा फ़र्क होता है वो होता है उसका ट्रांसमिशन का। क्योंकि इस बाइक के अंदर होता है मैनुअल ट्रांसमिशन और स्कूटर के अंदर होता है ऑटो ट्रांसमिशन। सबसे बड़ा जो कारण होता है वो यही होता है। अब मैं बात करता हूँ कि आप किस प्रकार से अपनी माइलेज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों माइलेज को बढ़ाना एक अपने आप में एक अजीब सी टर्म है। ऐसी कोई तरीका नहीं है कि माइलेज को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो कंपनियाँ जो क्लेम करती है माइलेज, जो लिख कर देती है माइलेज को कि ये 60 किलोमीटर पर लीटर चलेगी, ये 55 लीटर पर लीटर चलेगी, किलोमीटर पर लीटर चलेगी, तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों वो अचीव करने के लिए आपको अपने स्कूटर के ऊपर केवल एक ही सवारी होनी चाहिए, यानी कि एक राइडर है या दो राइडर है उससे भी फ़र्क पड़ता है माइलेज पे, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप उस अपनी जो स्कूटर है उसको किस स्पीड पे चला रहे हो। अगर आप 40 या 50 के बीच में अगर अपने स्कूटर को चलाओगे तो ही वो सबसे अच्छी माइलेज निकाल कर देगा। आप एक उदाहरण के लिए ये समझ सकते हो, अगर आप अपने स्कूटर को मतलब कि स्कूटर को अगर आप 20 या 30 की स्पीड पे, अक्सर देखा गया है कि लोग जो लोकल में जब अपने स्कूटर को चलाते हैं तो 20 की स्पीड या 30 की बहुत धीरे धीरे ही चलाते हैं। तो वो इसलिए माइलेज कम देती है क्योंकि आप अगर उस बाइक से कंपेयर करो तो आपको पता होगा कि अगर आप बाइक को हम छोटे गियर में लगातार चलाएंगे तो माइलेज कम देगी। बाइक के अंदर ज़्यादा माइलेज लेने के लिए हमें टॉप गियर पर और कम एक्सेलरेटर के साथ चलानी होती है, यानी कि गियर टॉप होना चाहिए और एक्सेलरेटर कम होना चाहिए, जो कि हमें लगभग 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकाल कर देता है। अगर हम बाइक को टॉप गियर में लगा के और हल्की सी अगर उसके अंदर एक्सेलरेटर देते हैं तो लगभग बाइक जो है 40-45 की स्पीड पे चलती है। तो आप ये मान के चलिए जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो जैसा कि आपने पता होगा कि स्कूटर के अंदर होता है, उसको भी आपको इसी स्पीड पे चलाना होगा, तभी वो बेस्ट जो माइलेज निकाल कर देगी। आप उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप उसको 20 या 10 या 30 की स्पीड पे चलाते हो तो आप ऐसा मान के चलिए कि आप बाइक को दूसरे या तीसरे गियर में चला रहे हैं। और कंपेयर के लिए आप खुद कंपेयर कर लीजिएगा, अगर आप अपनी बाइक को दूसरे या तीसरे गियर में लगातार चलाओगे तो उसकी माइलेज भी बहुत कम आएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, अपने स्कूटर को कोशिश करिए। देखिए हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो यही होता है कि हम अक्सर जो सिटी के अंदर है बहुत तेज़ नहीं चला पाते हैं स्कूटर को, और अक्सर लोग प्रेफर भी करते हैं कि धीरे धीरे ही चलाते हैं, क्योंकि हम जो बाज़ार में शॉपिंग करने जाते हैं या मार्केट से सामान लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ हम स्कूटर को नहीं चलाते हैं। तो सबसे बड़ा यही रीज़न है। बाकी जो और अगर बहुत ही कम माइलेज दे रहा है अगर स्कूटर, तो उसके पीछे फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके। हो सकता है इंजन में कोई खराबी हो या फ्यूल में कोई दिक्कत हो, लेकिन जो सबसे मोस्ट जो प्रोबेबल कारण है वो यही है कि हम अपने स्कूटर को देखिए, स्कूटर को तेज़ तो मुझे नहीं लगता कोई चलाता होगा कि बहुत तेज़ 80 की स्पीड में चला रहा है, उससे भी माइलेज कम आएगी, लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत स्लो चलाने की वजह से भी माइलेज कम आती है। मेरा पर्सनली मानना है कि मैं काफ़ी स्लो चलाता हूँ स्कूटर, 25 की स्पीड में, 30 की स्पीड में, तो इसलिए मेरे स्कूटर की माइलेज 40 के आसपास ही रहती है, वो कभी भी 50 नहीं पहुंचती है, जबकि कंपनी उसमें 60 का क्लेम करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस पूरी वीडियो में आपको कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, चैनल पर सिर्फ जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।